साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, वो है वर्गमूल। आज हम वर्गमूल आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल आप सिर्फ कुछ सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जब हमारा उत्तर होगा उसमें कितने अंक होंगे। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि वो दे देता है कि कोई एक संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो संख्या 17 अंकों की है, तो उसमें जो है जो उत्तर आएगा, जो वर्गमूल निकाला जाएगा, उसमें कितने अंक होंगे। अब आपके लिए ये समस्या हो सकती है कि भाई 17 अंक हैं तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे जो वर्गमूल आएगा। अब इस तरह से अगर आप देखें तो हम एक ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर 2 अंक वाली संख्या है तो आप पता है कि 2 अंक वाली संख्या 16 है और 64 है, 81 है, 49 है, आपको पता है। तो 16 का वर्गमूल 4, 64 का 8, 81 का 9, 49 का 7, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, 64 का 8, 81 का 9 और 49 का 7। तो कितना, जब यहाँ 2 अंक था तो कितना आया स्क्वायर रूट? 1 अंक। यहाँ भी 2 अंक था तो स्क्वायर रूट कितने अंक? 1 अंक। 2 अंक की संख्या थी, स्क्वायर रूट कितना अंक? 1 अंक। 2 अंक की संख्या स्क्वायर रूट 1 अंक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम जितनी भी संख्या हो अंदर उसको 2 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने अंक होंगे। जैसे अब मान लीजिए कि 3 अंक की कोई संख्या है, अब इसका कितना होगा? तो 3 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 1.5। अब 1.5 तो लिखा नहीं जाएगा ना, 1.5 अंक तो लिखा नहीं जाएगा कि भाई 1.5 अंक है, तो क्या कहेंगे? इसको 2 मान लेंगे। मतलब 1.5 का आगे क्या होगा? पूर्णांक संख्या क्या होगी? 2। तो 289 का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें 2 अंक होंगे। वैसे देखते हैं 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो इसमें कितने अंक हुए? 2 अंक हुए। इसी तरह से कोई भी अगर मान लीजिए 5 संख्या है, 15625, 5 अंकों की कोई संख्या है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। ये क्या है? इसके अगली पूर्णांक संख्या क्या होगी? 3, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? 3। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कोई संख्या है और पूछे कि उसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो निकटतम पूर्णांक संख्या होगी उतने ही अंक होंगे उसके स्क्वायर रूट में। अगर जैसे पूछा 17 है ना, 17 अंक की कोई संख्या है तो स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? तो 17 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8.5। तो इसका पूर्णांक कितना होगा? 9। यानी 17 अंक वाली संख्या है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे? 9। यानी एक बेसिक सी चीज़ आपके जहन में आ गई कि जैसे अंडर रूट, मान लीजिए 15 अंक वाली कोई संख्या है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? तो 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, 7.5 से पूर्णांक कितना होगा? 8। यानी इसके जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। तो एक बेसिक चीज़ आपके समझ में आ गई कि अगर स्क्वायर रूट जिस संख्या का निकाल रहे हैं उस संख्या में जितने अंक हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो जो भी संख्या मिले वो निकटतम पूर्णांक में, अगर नहीं है तो निकटतम पूर्णांक में बदल लीजिए और स्क्वायर रूट में उतने ही अंक होंगे। तो ये आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे देखिए कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसके स्क्वायर रूट में क्या है? 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। जैसे जब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे क्या है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मैंने लिख रखा है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अच्छा, यहीं तक 25 तक ही लिखा, ठीक है। आपको एक्चुअली 30 तक याद होना चाहिए। बहरहाल नहीं भी याद है, 25 तक याद है, 20 तक याद है, तब भी काम चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ इकाई का अंक देख लीजिए, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4, वही रिपीट हो जाएगा। कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। यानी किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो उसके इकाई के अंक में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम में दे दे आपको कोई संख्या दे दे, अब पूछ ले कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर है, पूछता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 2 है। अगर पूछ ले कि 1 5 6 2 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2 3 7 और 8 ना, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब हम टिक के बेसिस पे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 729, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें कितने अंक होंगे? इसमें 3 अंक का है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 का अगला, यानी क्या होगा? 2 अंक होगा। जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कितना अंक होगा? 2 होगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे, ऐसे देखेंगे ये, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, तो आप ये देखेंगे जो ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट क्या 9, ये यूनिट डिजिट जो है ये किस में आता है? 1 में आता है? नहीं आता है। 4 में आता है? नहीं। यहाँ 9 में आता है, यानी इसमें आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, और यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यानी 7 में आता है, यानी नहीं है, और कहीं नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि 1 to 10 में ही देखते हैं, 1 to 10 में ही देखते हैं कि यूनिट डिजिट 9 किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है। तो जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब देखिए, ये तो एक पेयर की कहानी हो गई, बच्चा 7। अब ये 7 किसके बीच में आएगा? 7 ध्यान से देखिए तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में 7 आएगा। तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे, छोटी वाली, यानी 2 लेंगे। तो ये 2 हो गया। अब देखिए, अब 2 तो जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसका पहला अंक क्या होगा? 2 होगा। अब इसके साथ 3 आएगा कि 7 आएगा, ये देखना है भाई। 23 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है स्क्वायर रूट, ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये देखिए, हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा अंक है 7, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 4 7 9 ना, इन्हीं दोनों के बीच में है। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 2 के ज़्यादा नज़दीक है कि 3 के ज़्यादा नज़दीक है? अगर ये बड़ी संख्या के नज़दीक है तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, अगर ये छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो आप देखिए 4 और 7 का डिफरेंस 3, 7 और 9 का डिफरेंस 2, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे और हमारा ये 27 वाला आंसर सही हो जाएगा। 27 वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। एक और सवाल कर लीजिए जिससे आप 100% आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 7 8 4 है। अब यहाँ पे देखिए, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हम जोड़ा बना लेते हैं। तो लास्ट में 4 किस में आता है? 4 किस में आएगा? 2 में आएगा 4, और किस में 4 आएगा? 8 में 4 आएगा। तो यानी यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये कंफर्म हो गया।
कि 4 आने से या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या तो यूनिट डिजिट 8 होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि 7 जो है हमारा किसके किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में, तो 4 और 9 के बीच में 7 आएगा, तो 2 और 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो हम कहाँ लेते हैं, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो हमने ले लिया छोटा वाला। अब इसके साथ 2 होगा या 8 होगा, ये है, तो हम ये देखेंगे कि 7 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 4 के ज़्यादा नज़दीक है कि 9 के, यानी छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है कि बड़ी वाली के, तो वही 4 7 9 आपको पता है 3, यहाँ डिफरेंस 2, यानी बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या, यानी 28 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और देख लेंगे, आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे हम देख लेते हैं 841, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वहाँ यहाँ एक पेयर बनाएंगे ये, तो यहाँ 1 आया यूनिट डिजिट, तो 1 किस में आएगा, 1 आता है 1 में और 1 किस में आता है 9 में, तो यानी यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आइए 8, अब 8 देखते हैं, 8 किसके किसके बीच में आएगा, 8 आएगा यही 2 और 3 के बीच में भी 8 आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या क्या है 2। अब 8 क्या है, किसके ज़्यादा नज़दीक है, 4 8 9, आपको पता है किसके ज़्यादा नज़दीक है, सीधे सीधे पता चल रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या लेंगे तो 29 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये सब तो 2 और 3 के बीच में ही आ गया। अब तो भैया एक और देख लीजिए, 961 ले लेते हैं, 961 का स्क्वायर रूट, तो 961 का स्क्वायर रूट निकालें अगर हम, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट में 1 है, तो 1 है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 या तो 9 के स्क्वायर में आता है या तो 1 के स्क्वायर में आता है। अब आके देखते हैं कि 9 किस में आता है, तो 9 भाई सीधे सीधे 3 में ही आता है, कुछ करना ही नहीं है, छोटा बड़ा की बात ही नहीं, 9 सीधे 3 में आता है, तो 3 लिख दीजिए ना, और 9 है ये है ना, 3 लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहली संख्या, चूँकि हम तो इसमें जब ये आ गया किसी संख्या के बीच में आ ही नहीं रहा है, जब किसी संख्या के बीच में नहीं आएगा तो क्या होगी, छोटी संख्या होगी, क्या होगी, छोटी संख्या। आराम से एकदम ध्यान से रखिएगा कि यहाँ हमने कहा यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम देखेंगे 9 किसके किसके बीच में आएगा, तो 9 किसी के बीच में नहीं आया, 3 में आ रहा है, 3 में आ गया तो 2 संख्या के बीच में आया ही नहीं, तो मतलब ये जो संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी, तो 3 के साथ क्या बनेगा, या तो 31 बचेगा या तो 39, और कोई है ही नहीं है, तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31। ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, अब आप कहेंगे ये 3 अंक वाला तो समझ में आ गया, 4 अंक वाला कैसे करेंगे, तो 4 अंक वाला भी देख लीजिए कैसे करेंगे। एक सवाल देखिए 4 अंक वाला, जैसे हम देखते हैं 6241, छोटा सा सवाल पहले दिखाते हैं आपको, 2304 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पेयर बनाइए जोड़ा ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आए, तो 4 किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा, तो या यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब क्या, अब 23 देखें किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, भाई 16 या 25, भाई 16 से ज़्यादा है 25 से कम है, तो हम क्या लेते हैं, हमेशा छोटी संख्या लेंगे। अब इसके साथ 42 होगा या 48 होगा ये देखना है, तो अब हम देखेंगे 23 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 16 23 25, आपको पता है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 16 7 23, 16 4 20 7 3 23, 7 का डिफरेंस है, बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होगा, यानी 48 आ गया होगा आपके समझ में। और सवाल देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 9801 अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9801 में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 है तो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 आएगा और 9 के स्क्वायर में 1 आएगा। अब हम 98 देखते हैं, 98 किसके किसके बीच में आएगा, 98 9 और 10 के बीच में आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 10 के बीच में आएगा, तो हमेशा क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। अब 91 होगा कि 99 होगा ये प्रश्न है, तो आप देखेंगे 98 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 81 98 और 100, तो
तो पता है कि ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, सीधे सीधे देख रहा है, बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या यानी 99। ठीक है, तो आपके ये समझ में एकदम से आ गया होगा। फिर भी एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं। 5929। अब ये देखिए यहाँ पे पेयर बना लीजिए, यहाँ लास्ट में 9 आया तो 9 किस में आएगा, या तो यूनिट डिजिट 3 में आएगा, या 9 और कहाँ आएगा, 7 में आएगा, 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब 59 किसके बीच में है, 59 किसके बीच में है, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है 59। तो क्या लेंगे, हमेशा छोटा वाला संख्या, तब 7 के साथ या तो 3 का पेयर बनेगा या 7 का पेयर बनेगा, तब किसके ज़्यादा नज़दीक है ये देखेंगे। 49, 59, 64। आप देखिए 49, 59 10 का डिफरेंस, और यहाँ पे 59 से ये कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो ये ज़्यादा नज़दीक है बड़ी वाली संख्या, तो आपकी बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा, यानी 77 क्या हो गया, उत्तर हो गया। बहुत आसान है। एक और देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए ना, जैसे ये 7744 है, आपको निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 किस में आएगा, यूनिट डिजिट या तो 2 में आएगा या तो 8 में आ जाएगा, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। अब 77 है, क्या है, 77 है। 77 आप देखिए 77 किसके बीच में आएगा, 77 आएगा 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला 8। अब 8 के साथ या तो 2 को पेयर बनेगा या तो 8 का पेयर बनेगा। अब इसमें कौन सा सही है ये देखेंगे, तो 77 किसके नज़दीक है, 64, 77, 81, 77, 4, 81, और ये क्या होगा 64, 10, 74, 3, ये 13 का, तो यानी बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है, तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर हो गया। यानी बहुत सिंपल सा है। हम पेयर बनाएंगे, जो यूनिट डिजिट होगा वो देखेंगे किस में आएगा, भाई किसके पेयर में आएगा, 2 संख्या मिल जाएगी। अब इसके बाद ये देखेंगे किस संख्या के बीच में आ रहा है ना, तो उसमें छोटी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो पहली इसके छोटी वाली संख्या साथ या तो ये होगा या तो ये होगा, तो हम देखेंगे किसके ज़्यादा नज़दीक है। जिसके ज़्यादा नज़दीक है वो आराम से आपका बड़ा वाला संख्या नज़दीक है तो बड़ी वाले के साथ उत्तर, और छोटा वाला संख्या नज़दीक है तो छोटे वाले के साथ उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहेंगे ये तो भाई 4 अंक का था, तो 3 अंक का देखा, 4 अंक का देखा, तो 5 अंक का भी देख लीजिए। 5 अंक का देखिए 15129, हम 5 अंक का देख लेते हैं। इधर से पेयर बनाना शुरू करते हैं, बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 9, तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है 9, या तो किस में आता है 7 में आता है। अब ये देखिए 151 किसके बीच में आएगा, 151 अगर देखेंगे तो 12 का स्क्वायर है 144 और 13 का स्क्वायर है 169, तो किसके 12 और 13 के बीच में आएगा। तो हम क्या लेंगे, हमेशा छोटा वाला संख्या, तो 1 2 लेंगे। अब इसके साथ 3 का पेयर बनेगा या 1 2 के साथ 7 का पेयर बनेगा, ये देखना है। तो हम देखेंगे 151 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 144, 151 और 169। डिफरेंस देखिए 44, 6 50, 7 का डिफरेंस है, 51, 10 61, 8 18 का डिफरेंस है। तो स्वाभाविक से छोटे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक सवाल और कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं 17689, कोई भी संख्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप ये देखिए यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, तो 9 किस में होगा, या तो 3 में होगा 9 या 7 में होगा। आप 176 किसके बीच में आएगा, तो 176 देखिए 169 से ज़्यादा, 196 से कम, तो ये किसके ज़्यादा, इसमें कौन सा लेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे। तो 13 के साथ या तो 3 होगा या 13 के साथ 7 होगा। अब हम देखेंगे कि 3 होगा कि 7 होगा, तो 169 और 176 और 196 डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा 69, 7 76, 7 का डिफरेंस, और इधर 76 10 86 10 96 20 का डिफरेंस है। स्वाभाविक से छोटा वाला ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटा वाला अंक आपका उत्तर हो जाएगा। यानी इस तरह से कोई भी सवाल होगा आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ट्रिकी वे से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ जितना भी सवाल मिले आप 25-30 तक के वर्ग में इसी मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। आप
ये बात अलग है कि आपको आगे के लिए बड़ी संख्या के लिए स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 25, 26, 30, 32, 40, 50 कितनी भी बड़ी संख्या का आप निकाल सकते हैं, बस आपको स्क्वायर रूट उसका याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप गेस करके लिख भी लेंगे। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, ये 100% जानिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे ये सवाल बन जाएगा। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ भी। सुझाव या सजेशन हो, किसी नए विषय पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।